8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे। मैंने कहा पूर्ण बहुमत की आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। मेरा विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हरियाणा का चुनाव और मतदान की क्या स्थिति रही है, एग्जिट पोल जो भी आए हैं उस पे आम जनता भरोसा नहीं कर रही है। यहाँ तक राजनीतिक पार्टियां भी भरोसा नहीं कर रही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि ये सिर्फ खुश करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से एग्जिट पोल प्रभावित हैं, क्योंकि इसके पहले भी एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अभी कुछ महीने पहले हुए विधानसभा बना रहे थे, जबकि वहाँ पर कांग्रेस हार गई। यही नहीं, ये मध्य प्रदेश में काफ़ी सीटें कांग्रेस को दिखला रहे थे और मध्य प्रदेश में एक भी कांग्रेस को सीट नहीं मिली। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता ही इन पर विश्वास नहीं कर रहा। अब आपको बतलाना है क्या स्थितियां होगी। देखिए, जिस दिन मतदान होता है उस दिन नहीं पता चल सकता है, क्योंकि हर बूथों में वोट का वो होता है कौन किस पार्टी से गया, उसमें एक दिन कम से कम लग जाते हैं। रात को बैठ के दूसरे दिन जा कर के दूसरे दिन शाम तक पता चल पाता है कितने बूथ किससे निकले। अब जो भाजपा की ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है, बूथ के हिसाब से कितने लोग आए और कितने जाने के बाद वोट डालने के बाद लौट करके आए, ये भाजपा ने टिकिंग की थी। और भाजपा ने एक बूथ पे हरियाणा में 20 यूथ थे, उनके पास एक एक आकलन थे। जो पार्टी के एजेंट होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं, प्रतिनिधि, तो वो जब बाहर आते तब आकलन हो पाता। अब जो आकलन आ रहा तो आपको बतलाना है क्या स्थितियां हो रही हैं। आप देखिए, स्वयं देखिए। क्या फिर एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? निश्चित तौर पे गलत साबित होंगे, ये स्वयं कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। हरियाणा में फिर खिलेगा कमल, नायब सैनी का दावा। बोले भाजपा सरकार बनाएगी, जरूरत पड़ने पे हमारे पास कई विकल्प। आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने हरियाणा में लोगों से कांटेक्ट कर लिया और यहाँ पे कई लोग, नवीन जिंदल, कई बड़े लोग लग गए हैं। पूरा SRK गुड़ लग गया है कि हुड्डा को नहीं बनने देना है। अब समस्या ये है कि हुड्डा के अगेंस्ट में सब यूनाइट हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, शैलजा भी नहीं चाहती, क्योंकि हुड्डा के बनने से कई लोगों का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। किसका? कांग्रेस पार्टी में तमाम लोगों का। अब देखिए क्या स्थितियां जा रही हैं। जो बीजेपी का खेमा है, बीजेपी के खेमे ने जो आकलन किया है, उनके बूथ वाइज शाम तक जो आंकड़े आए हैं, जो उनके बोर्ड निकले हैं उनके बूथों से, वो बहुत स्पष्ट रूप से हैं। उस हिसाब से बीजेपी लगभग 60 के बीच में आने की संभावना है। वही आपको बतलाना है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि कमज़ोर मत समझिए, हमारा जो वोटर था SC और बैकवर्ड वोट हमसे छूट गया है, ये कांग्रेस मान रही है। ये जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो तमाम SC वोटर ने और बैकवर्ड वोटर ने कहा कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कांग्रेस को हराने के लिए वोट किया है। जिससे साफ हो रहा है, आप देखिए कांग्रेस की क्या पोजीशन है। कांग्रेस का जो आकलन किया जा रहा है वो 35 to 45 के बीच में किया जा रहा है, और बीजेपी का 45 to 60। ये बात, नवीन जिंदल के पास 4 MLA अपने हैं, उनकी माताजी, 3 उनके कैंडिडेट। ये सब भाजपा के लिए मतदान करें। नवीन जिंदल एक बहुत सशक्त लोगों में है। किरण चौधरी लग गई हैं, उन्होंने
कहा है कि सरकार किसी सूरत में हुड्डा नहीं बनने दूंगी। अब देखिए अदर की मेन बात आ रही है। अदर में आपको बता दें 10 सीटें जेजेपी को मिली थी 2019 में, क्या इस बार नहीं मिलेगी? अब बसपा और अन्य जो पार्टियां हैं चौटाला गुट की, उन सब ने भी वोटिंग की, उनको वोट ऑफ परसेंटेज मिला है। अब आपको बता दें 2024 में कोई ये ध्यान नहीं दे रहा, बीजेपी को 46% वोट मिला है, 46 लोकसभा से। लोकसभा के बाद बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधारी है और बहुत सुधारी है। तो उस हिसाब से आपको बतला रहे हैं हर हाल में अदर्स को भी लगभग 20% वोट, अदर्स जितनी पार्टियां हैं, किसी को 4%, किसी को 5%। ये लॉस जो है ये कांग्रेस को जा रहा है, जिससे बीजेपी अप हो रही है। इस चीज़ को कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी कांग्रेस के पास एक जो सबसे मेन बात आ रही, राहुल गांधी का जो लास्ट में प्रचार हुआ है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ जहां पे कांग्रेस जीत रही थी। ये चीज़ कांग्रेस के माइनस जा रही, जैसे नूह सीट है वो कांग्रेस को जीतनी थी, टोटल मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट में था। वहां जा करके राहुल ने जितना टाइम दिया, तो अगर वो 15,000 से जीत रहे थे तो अब वो नूह से कांग्रेस 35,000 से जीत जाएगी, मगर और सीटों में कमज़ोर हो जाएगी। तो कांग्रेस ने उन सीटों पे मेहनत की थी जो सीटें जीती थी या जहां पे अल्पसंख्यक समाज, इसका इफेक्ट दूसरी जगह बहुत बुरा पड़ा है। मामन खां के बयान का इफेक्ट और राहुल गांधी का जाना, जिस तरह से रुकना, उनको गले लगाना, उनके साथ चलना, इसका असर अन्य सीटों पे उल्टा गया। वो सीट तो कांग्रेस को मिलनी ही थी। तो कुल मिलाकर रहा कि कांग्रेस की जिन सीटों में जीती थी उनमें उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, भाजपा के साथ अपने आप वोट बढ़ा है। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो साफ कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल ठीक नहीं थे। भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। 5 एमएलए निर्दलीय जीत के इनके आ रहे हैं, 5 एमएलए, जो सावित्री जिंदल, गोपाल कांडा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष मान रहा है, ये जीत के आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने भी उन सीटों पे अपनी हार मान ली। अब आइए, आप पार्टी ने इनका बहुत नुकसान किया है। बसपा टोटल दलित ने कांग्रेस के विरोध में रहा, किसी भी पार्टी में दलित रहा। सबसे बड़ी जो दलितों ने आवाज़ उठाई है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के दलित वोटरों ने कराई, खुल करके ऐलान किया कि ये हमारे विरोधी हैं, हुड्डा हमको हमारे कैरियर को ख़त्म कर देंगे। हाँ, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं, और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब, और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं, और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर, आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम, जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है, और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है। और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी,
मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं जी। इनेलो के साथ आप बात कर सकते हैं। देखिए वो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी वोट बैंक है, जजपा का भी है वोट बैंक, परसेंटेज सीटें कितनी उनकी आती हैं वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो मालूम नहीं, उनके अपने समीकरण है। जो एग्जिट पोल है, जितने भी एग्जिट पोल है, सब में भाजपा को नुकसान है, करने की दावे जो है वो एग्जिट पोल में हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है सर इस एग्जिट पोल की बात कि आपको 56 दिन मिले, ये दिन अगर ज्यादा होते तो एग्जिट पोल विपरीत हो सकते थे? क्या आपको नहीं, अभी विपरीत है, अभी भी विपरीत, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। लेकिन सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी। अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। विकल्प खुला है एक तरह से। हाँ जी, सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको, 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है।